नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे। एक दो नहीं 10, आज पूरी 10 जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात आपसे कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या न करें, हमारा वीडियो देखें या न देखें, कमेंट्स अगर करें तो, अगर देखेंगे तो कमेंट्स भी करें, लेकिन कुछ इस तरह से न करें कि आप अपनी ही छवि खराब करें। आपकी जो इज्जत करते हैं, आपकी भाषा जो अमर्यादित होती है, उससे आपकी इज्जत घटेगी। क्योंकि आप हमारे आमने सामने आके हमसे बात करने की क्षमता नहीं रखते हैं कोई भी, क्योंकि आप हमें ठीक से नहीं जानते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना, इस पृथ्वी पे कोई बहस करने वाला पैदा ही नहीं हुआ हमसे, ये हम बोलते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में, और इसका उदाहरण है 400 से अधिक वीडियो हमने अपलोड किए हैं विभिन्न विषयों पर, और एक भी वीडियो जो हमने उसमें कहा है वो गलत साबित नहीं हुआ है। और बहुत बड़े बड़े विषयों पर, राजनीति बहुत गूढ़ विषय है। अभी हाल ही में जो बिहार की घटना घटी, एक दिन पहले जो वीडियो डाला था, उसमें स्पष्ट तौर से कहा था कि टीवी चैनल जो डिबेट कर रहे हैं फालतू है, परिणाम ये निश्चित है ऐसा होगा। क्योंकि आरजेडी चाहे तो भी सरकार नहीं बना सकती, कोई स्थिति में नहीं। तो वो परिणाम आया। आप कहोगे कि ये आक्रोशित वाली बात है, हमारा स्वास्थ्य अमूमन ठीक नहीं रहता, फिर भी ये हम अपनी मर्जी से वीडियो डालते हैं, किसी के दबाव में नहीं। और आप भी अगर देखते हो तो किसी के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से देखते हैं। तो ये तो अपनी मर्जी है, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं। और हम जो जानकारी देते हैं वो बार बार बोलते हैं कि तथ्यात्मक होती है। दिन में जो लोग फ़ोन करते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जो लिखते हैं, वही आधार होता है अगले वीडियो का। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी बात कहते हैं ठोक बजा के कहते हैं, चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहते हैं, किसी की नकल अमूमन बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई अच्छी बात कहता है तो हमें स्वीकार्य है, हमसे अगर बोलने में कोई भूल चूक होती तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि हम कोई बहुत इसके लिए ऐसी तैयारी नहीं करते हैं कि रिहर्सल करें, कुछ सामने वाली कोई स्क्रीन पे लिखें और फिर उसको बोलें, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट स्पीच समझ लो। और ये हमारा स्वभाव शुरू से रहा है। हमने पहले भी बोला कि हम आपसे चर्चा ऐसी करते हैं जैसे पुलिया पे बैठ के, पार्क में या टहलते हुए अपने पेंशनर्स मित्रों से। और यही नहीं, हम चर्चा नहीं करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम खुद आंदोलन अभी भी खड़ा कर सकते हैं, स्वास्थ्य जैसा भी हो। क्योंकि आदमी को तो एक दिन मरना वैसे ही तय है। लेकिन ये बात नोट कर लो कि हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं। हम कोई पैसे, हमने कोई बैंक अकाउंट ही भी इससे लिंक नहीं किया। हम चाहे तो इससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन वो हमारा उद्देश्य ही नहीं। हमने इसमें कोई बैंक अकाउंट भी नहीं जोड़ के रखा है। लेकिन ये ज़रूर है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उससे रीच बढ़ती है, चैनल की जो वजन है वो बढ़ता है। अधिक लोग देखेंगे तभी तो चर्चा करेंगे। लेकिन बड़े बड़े पत्रकारों को कई बार चुनौती दे चुके हैं, बड़े बड़े वकीलों को दे चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इस दावे के साथ कि एक सरकारी पेंशनर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर हम कुछ गलत कहेंगे या करेंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो खैर, ये बात यहीं पे छोड़ते हैं। हम ये फिर बोल रहे हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में जो भी कमेंट्स करें वो सलीके तरीके से करें, हमारी घोर आलोचना करो, शब्दावली आपके पास होना चाहिए, सरकार की करो। लेकिन लोग बोलते हैं सरकार कुछ नहीं देने वाली है। अरे यही सरकार से आपको जो मिलना है मिलेगा, दूसरी सरकार नहीं विदेश की आएगी या यहाँ की आएगी। और ये उम्मीद करोगे कि ये INDIA गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ये असंभव है। हालांकि कोई नहीं ये कहेगा कि राजनीति में असंभव होता है, लेकिन कोई दूर दूर तक चांस नहीं। ये भी हमने वीडियो कई डाले हैं। सरकार ये है और यही रहेगी, और जो भी कुछ मिलना है इसी सरकार से मिलना है। तो नकारात्मक बातें न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपनी बात को
मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पक्ष की बातें करें और जो चीज़ें आगे सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है तो उस तरफ आप पहल करें, न कि आप पहले से कहें ऐसा होगा नहीं, ऐसा देंगे नहीं, ऐसा, तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम वो बात करने जा रहे हैं जिसमें लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारा वीडियो पूरा वो लगता है देखते नहीं, तो पूरा वीडियो देखें। आज ये वीडियो शुरुआत में ही लंबा खिंच गया है, लेकिन फिर भी आप चूँकि बहुत डिटेल में आज बताएंगे। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। एक जो सर्कुलर महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया अपने ही संबंधित विभागों को, जो ऑडिटर्स वाले होते हैं, लेखा परीक्षण करते हैं, उनके लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जारी है। वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं, सरकार का आर्डर नहीं, उसके आधार पर अप्रैल 2023 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा और वो सेवानिवृत्त होंगे तो मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। उससे ये नहीं है कि पिछले जो लोग हैं या जिन्होंने कोर्ट केस किया वो वंचित हो जाएंगे, लोग कंफ्यूज हैं। दूसरी बात, लोग बोले नोशनल इंक्रीमेंट, अपनी डेट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम इस तारीख को सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या हमको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। बहुत ही सरल और सीधा सा जवाब है, आपका इंक्रीमेंट ड्यू है जिस महीने में, और उससे 1 महीने पहले आप सेवानिवृत्त अगर हो गए हैं क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद, तो आप नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। जिस महीने सेवानिवृत्त हुए उसके अगले महीने अगर आपको इंक्रीमेंट मिलना था तो आप नोशनल इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं। बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सरल तरीके से। उसके बाद जो डीए के बारे में है, ये कोई भी ऐसा नहीं कि कोई खबर है ढूंढ के लाने की, बिल्कुल निश्चित है कि 4% डीए जनवरी से बढ़ेगा। फार्मूला सेट है, कोई भी व्यक्ति, सामान्य सा भी व्यक्ति, वो पहले से जान सकता है पक्के तौर से कि जैसे अब जुलाई में कितनी महंगाई बढ़ेगी 2 महीने बाद पता लग जाएगा कोई भी सामान्य व्यक्ति। तो 4% डीए बढ़ेगा, ये तय है। डिक्लेयर मार्च में होगा, कल पता लग जाएगा कंफर्म कि कितने प्रतिशत, 4% के ऊपर भी जा रहा है तो मार्च में डिक्लेयर होगा, अप्रैल में पेमेंट होगा। ये डीए की बात है। डीए एरियर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है 18 महीने का, हमने आपसे कहा था पूरी संभावना है मिलने की, 34,500 करोड़, वैसे तो बड़ी रकम है। और बजट, जब अंतरिम बजट इस बार घोषित होगा उसमें प्रावधान करना होगा इतनी बड़ी रकम का, और तभी सरकार दे पाएगी। और सरकार देना इसलिए चाहेगी क्योंकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, परिवार मिला के और बड़ी हो जाएगी। इतने बड़े वोटरों को सरकार प्रसन्न करना चाहेगी। तो ये है मामला, ये लॉजिक तक हम ले जाते हैं, हम दूसरों की तरह खबर वाचन नहीं करते हैं। तो ये है मामला, उसकी भी पूरी संभावना है। चर्चाएं बहुत गर्म हैं। बीपीएमएस ने लेटर भी लिख दिया है वित्त मंत्री जी को। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा हम पेंशनरों का है कि 80 साल की उम्र में जो 20% पेंशन बढ़कर मिलती है, वहाँ तक कौन पहुँचेगा या कौन पहुँच रहा है, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन 65 साल की आयु से ही पेंशन 5% वृद्धि होके मिले, ये मांग है। और इस पे सरकार गंभीरता से अब विचार करने लगी है, ये आवाज़ उन तक पहुंच चुकी है। तो इसका भी बहुत जल्दी, यानी बजट के बाद ये सब कुछ पता लगेगा और आचार संहिता लागू होने के पहले ये सब कुछ पता लग जाएगा। इसके अलावा एक लोगों ने और जानकारी चाहिए कि पेंशन रिस्टोरेशन जो होता है 15 साल के बाद में, वो हमारी जो जितनी पेंशन रिस्टोर होती है, बिकती है, वो 15 साल बाद मिलती है। 12 साल के लिए मांग की गई, क्योंकि अधिकृत तौर से तो वो 10 साल के लिए ही होती है, लेकिन वो 5 साल अतिरिक्त बढ़ाए जाते हैं। तो 12 साल की मांग थी और स्टाफ साइड से इसको भी माना गया।
लेकिन 8वें पे कमीशन के लिए बोला नया प्रपोजल बना के दो। तो ये बात में दम तो है, लेकिन इसका अभी कुछ नहीं होगा। ये जब पे कमीशन वाला फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा मिले। पे कमीशन की घोषणा हमने तो कहा कि ऐसा संभव हमें नहीं लगता है, हो जाए बहुत अच्छा। तो ये जब पे रिवाइज होगी उसके साथ ही ये 15 साल वाला मामला 12 साल का हो सकता है। इसके अलावा जो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण मामला है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, वो हो जाएगा, इसमें हमें कोई शक नहीं, पूरी तरीके से उम्मीद है। क्योंकि 2022 में 1000 से बढ़ाकर 3000 फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है, जो समिति बनाई गई थी उसने सिफारिश कर दी है, तो वो मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए, और ये फरवरी महीने में ही घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा जो पे कमीशन की बात है, जैसा हमने पहले कह दिया कि पे कमीशन की चर्चा तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही, लेकिन पे कमीशन का गठन सरकार शायद नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अकारण खर्चा होता है और समय भी बर्बाद होता है। अब उसकी आवश्यकता नहीं, कई और तरीके हैं। फिटमेंट फैक्टर जो अंततः लागू होता है, तो वो सीधे फिटमेंट फैक्टर जैसा PSU में होता है उसी तरह से करके वेतन रिवाइज किया जाएगा। तो पे कमीशन की आवश्यकता उतनी है नहीं, जो हमें फ़ायदा मिलता है वो वैसे ही मिल जाएगा, और फ़ायदा मिलना है जनवरी 2026 से पे कमीशन वाला। इसके अलावा रेलवे की जो छूट मिलती थी किराए में 58 साल की महिलाओं और 60 साल के पुरुषों को, स्वाभाविक है वो हमारे पेंशनर बंधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और सीनियर सिटीजन जो नौकरी नहीं भी करते उनके लिए सरकार ने जो समिति बनाई थी उसने सिफारिश कर दी है। पुनः कुछ सांसद जो हैं वो मांग उठा रहे हैं। तो ये जो बजट, अंतरिम बजट होगा उसी दिन मालूम हो जाएगा, और पूरी संभावना है कि चुनावी वर्ष में ये छूट मिल जाएगी, और अगर अब भी नहीं मिलेगी तो फिर ये शायद लंबे समय तक के लिए मुलतवी हो जाएगी। इसके अलावा हमने एक मांग अपनी तरफ से भी की है, स्पेशली STA की। जब हम लोग नौकरी करते थे तो LTC मिलती थी, ब्लॉक ईयर 4 साल का होता था, 4 साल में एक बार पूरे भारत भ्रमण के लिए, और 2 साल यानी ब्लॉक ईयर के 2 हिस्से थे, 2 साल में होम टाउन, तो 4 साल में एक बार होम टाउन, एक बार ऑल इंडिया की LTC मिलती थी। सेवानिवृत्त लोगों को भी कुछ जगह जैसे हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, यहाँ पे STA के नाम से वो सुविधा मिल रही है, और वो ऑल इंडिया कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। यह शब्द का मतलब इसमें होम है, TA मतलब ट्रेवल कंसेशन, यानी जो पेंशनर अपने गृह नगर में चूँकि वो हो जाते हैं, जहाँ वो अपने को शिफ्ट करते हैं वही उनका गृह नगर माना जाता है, और वहाँ से वो कहीं भी जाएं। इसके लिए चूँकि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ये सुविधा प्रदान कर दी है, तो ये मांग है। तीर्थ यात्रा वैसे भी सरकार करवाती है अपने तमाम सीनियर लोगों को, तो उसी तरह से हम लोगों को किसी नेताओं के पास जाके न कोशिश करनी पड़े, ये सुविधा भी दी जाए। तो इस प्रकार से ये 10 मुद्दों की बात हमने आज की है, और थोड़ा सा रोष और आक्रोश इसीलिए होता है कि हम तो कोशिश करते हैं कि आपको एक एथेंटिक, विश्वसनीय, तथ्यात्मक जानकारी हम दें, न कि इसलिए कि हम अपने वीडियो प्रमोट करके कुछ कमा लें। बिल्कुल कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, और अगर ऐसा उद्देश्य होता भी है तो इसमें किसी का कोई नुकसान तो है नहीं। मान लिया हम पैसे कमाएं इससे, तो भी आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपका कोई मित्र कुछ अभी इस एज में भी एफर्ट करके कुछ कोशिश कर रहा है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी जिस क्षेत्र में रुचि रुझान है, संगीत में, गाने में, नाचने में, कविता लिखने में, कविता पढ़ने में, तो अपना ग्रुप बनाएं और इसमें आनंद लें, और नहीं तो यूट्यूब में एक चैनल बना के ऐसा करें। क्योंकि हमने जीवन भर यही काम मेन किया है, जगह जगह भाषण देने का। तो ये एक तरह का हम भाषण देते हैं, लेकिन भाषण में तथ्य होते हैं, हवा हवाई बिल्कुल नहीं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि बिल्कुल शॉर्ट में बात करके हम वीडियो बना के डालें या वीडियो बनाना छोड़ दें। आपको क्या लगा, कमेंट्स बॉक्स में स्पष्ट तौर से या डिटेल में अपनी राय दें, हम बिल्कुल उसी का अनुसरण करेंगे।
अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो हम भी अपनी हमारी तो विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रुझान है, हम अपना वो काम करेंगे। आपको ये भी बता दें, कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट में हमने कम से कम 20 प्रोग्राम किए हैं और खुद के द्वारा सब कुछ तैयार किया हुआ, और वो बेहद सफल हुआ था। जब हम नौकरी कर रहे थे उस दौरान की बात है। तो हमारी रुचि तो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, हम सामने वालों की रुचि के हिसाब से अपने को प्रेजेंट करने में सक्षम हैं। एज का फैक्टर सब पे हावी होता है, हम पे भी है। हम अमूमन डॉक्टरों के पास जाना पसंद नहीं करते, हम अपने आप ही अपना घरेलू तरीके से इलाज भी करते हैं, वो भी बताते रहते हैं। अगर आप कहें कोई विशेष बीमारी या ख़ास परेशानी के लिए कोई घरेलू नुस्खा बताओ, वो भी बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बहुत खुलकर लिखें, शब्दों का ध्यान रखें, आप घोर आलोचना करें, क्योंकि आलोचना ऊर्जा देती है, प्रशंसा कमजोरी लाती है। हम प्रशंसा की अपेक्षा ही नहीं रखते, प्रशंसा अगर कोई कर देता तो कमजोरी महसूस होने लगती है। आलोचना से शक्ति मिलती है और सुधार करने का अवसर मिलता है। हम अभी भी अपने को एक छात्र जैसा मानते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करता रहे, उस आपत्ति से हम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप उसको आलोचनात्मक ढंग से इस ढंग से रखें जिससे हमारी कमी हमें पता लगेगी, तो उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। जय जय श्री राम।